हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? बढ़िया सर। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक करेंगे वो टॉपिक होगा एक नया चैप्टर। और नया चैप्टर क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव्स। नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। और ये सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का चैप्टर आता है। छोटा चैप्टर है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, ठीक है। और जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो 100% सीबीएसई बोर्ड में आने के चांसेस, ठीक है, 100% चांसेस उसके। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़े सभी बच्चे और वीडियोस को लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने आपको बताया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव्स, ठीक है। चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव्स। सबसे पहली बात क्या चीज हुई? सबसे पहली चीज क्या है कि ड्यूअल नेचर का मीनिंग क्या है? ड्यूअल का मतलब दो, जिसकी दो नेचर बनती है। अब दो नेचर का मतलब क्या है? हमने लाइट की दो नेचर पढ़ी है। लाइट हैज टू नेचर्स, ठीक हो गया। और टू नेचर कौन सी है? वन इज वेव नेचर, सेकेंड इज पार्टिकल नेचर। क्लियर? तो ये दो नेचर हमारे पास में, तो दो नेचर हमारे पास कौन कौन सी? वन इज वेव नेचर, सेकेंड इज पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वेव नेचर। वेव नेचर जो लाइट थी उसकी कुछ लिमिटेशंस थी कि उन चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और वो उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। देन पार्टिकल नेचर एज्यूम की गई थी, जिसके बिहाफ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया गया। और आप लोगों ने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा भी होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो इस चैप्टर में हम जो है डीपली स्टडी करेंगे, मेन डेप्थ में इस चैप्टर में आएगा। तो सबसे पहले व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वेव नेचर। लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी। जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी उसकी लिमिटेशंस क्या कहते हैं? फर्स्ट हमारे पास में क्या है कि वेव जो थ्योरी थी ना, वेव जो थ्योरी थी वो क्या कहती थी कि जब भी किसी मेटल पर हम लाइट डालते हैं, जब भी किसी मेटल पर लाइट डालते हैं एज वेव, तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ठीक हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ टाइम का डिले लेंगे उस मेटल में से बाहर निकलने के लिए। लेकिन पार्टिकल जो थ्योरी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था, उसके दौरान क्या स्टडी किया हमने कि जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल से निकलते हैं तो 10⁻⁹ सेकेंड के ड्यूरेशन में निकलते हैं। और यू कैन से एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, देयर इज नो टाइम डिले, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो वेव थ्योरी थी उसकी ये बात जो है गलत प्रूव हो गई थी। और किससे प्रूव की थी? पार्टिकल थ्योरी को। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है मैं लिख रहा हूं, व्हेन ए लाइट फॉल ऑन मेटल सरफेस, electrons comes out from it, but they take some time delay according to wave theory, ठीक है। but according to particle theory, electrons
comes out instantly। ठीक होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ही फास्ट जो है उसमें से इजेक्ट आउट होते हैं। ठीक है, मतलब 10⁻⁻⁹ सेकेंड का ड्यूरेशन होता है और इतने टाइम को आप क्या बोल सकते हैं, वेरी फास्ट, और इसका मतलब इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिट आउट होते हैं। क्लियर पॉइंट। दिस इज फर्स्ट रीजन कि हमारे पास जो वेव थ्योरी थी वो हमारी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात करें सेकंड जो हमारे पास में है, इसकी लिमिटेशन क्या है। सेकंड लिमिटेशन क्या है, ध्यान से सुना। सेकंड लिमिटेशन क्या चीज है कि भाई हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है। क्या चीज पढ़ी है कि लाइट जब फॉल हो रही है वेव की फॉर्म में, लाइट जब फॉल हो रही है वेव की फॉर्म में, तो जितना उस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जितना वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। ये बात किसने बताई, क्लासिकल थ्योरी में। क्लासिकल थ्योरी थी जिसमें बताया गया था कि जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया। और इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। लेकिन जब पार्टिकल थ्योरी को हमने स्टडी किया, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, बट अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया। जब लाइट फॉल करा रहे हैं पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसमें हमने क्या स्टडी किया कि भाई एनर्जी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। और इस बात का वेरिफिकेशन कैसे हुआ, इसी टॉपिक में, जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव्स, इसी टॉपिक में आगे जाके आएगा हमारे पास, इस टॉपिक में आगे जाके आएगा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहां ग्राफ्स आएंगे, उस ग्राफ के बिहाफ पे मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा कि इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी पर डिपेंडेंट ही नहीं है। क्लियर होगी बात। थर्ड जो लिमिटेशन है वो थर्ड लिमिटेशन क्या है, थर्ड लिमिटेशन हमारे पास है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कंसेप्ट, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? आप लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा होगा कि कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल पर इंसिडेंट कराए, कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कराए ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट आउट होने शुरू हो जाए। और वो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जो थी उसको नाम देते थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो थी इसको वेव जो थ्योरी थी लाइट की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। दिस इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी। फोर्थ, it could not explain photoelectric effect। ठीक हो गया। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक हो गया। तो ये मेनली हमारे पास में चार लिमिटेशंस थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट की। क्लियर है इसकी बात, कोई तकलीफ नहीं आता। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में हुई
एमिशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन? जब किसी मेटल पर हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं, उसको नाम देते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? दिस इज द मेथड बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। दिस इज द मेथड बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम एनी मेटल सरफेस। किस मेथड से हम इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल सरफेस से बाहर निकालते हैं, उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्लियर है इतना? तो इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है हम 4 मेथड की हेल्प से कर सकते हैं मेनली। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास में है हार्मोनिक एमिशन। ठीक होगा? व्हाट इज हार्मोनिक एमिशन? सेकंड हमारे पास में है फील्ड एमिशन, और थर्ड हमारे पास में है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और फोर्थ हमारे पास में है सेकेंडरी एमिशन। तो हमारे पास मेनली 4 टाइप्स बताए आपको इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट करने के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास है थर्मोनिक एमिशन। थर्म मतलब आपको क्लियरली लग रहा है कि टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। इसका मीनिंग क्या है? जब भी किसी मेटल का हम टेम्परेचर जो है अगर इंक्रीज करते हैं, जब भी किसी मेटल का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट आउट होने से हो जाएंगे। उस मेटल में से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट आउट होने से हो जाएंगे, और इस चीज को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? हार्मोनिक एमिशन। When the temperature of any metal surface is increased, then electrons will come out from it, and this is known as harmonic emission. फील्ड एमिशन क्या चीज है? जब भी किसी मेटल के सराउंडिंग में दोनों एंड के क्रॉस अगर हम बैटरी अप्लाई करें, बैटरी अप्लाई करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करें तो इसमें से करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो कब करेंगे? जब इस इलेक्ट्रॉन्स इसके मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट होंगे। तो इसका मतलब फील्ड एमिशन क्या चीज है? The phenomena of emission of electrons from metal surface when a large value of electric field or voltage is applied on both ends of it। जब भी किसी मेटल के दोनों एंड के अक्रॉस हम लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं, और इस फिनोमिना को नाम देते हैं फील्ड एमिशन। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन क्या चीज है? जब भी किसी मेटल सरफेस पर हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराएंगे। लाइट इंसिडेंट कराने का मतलब whenever some photons are incident on metal surface, the electrons will come out from it, and this is known as photoelectric effect। फोटॉन्स क्या चीज है? कि लाइट जो है सन से आती है, एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में आती है, और उन एनर्जी पैकेट्स को नाम दिया जाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम दिया जाता है भाई? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं आता? अब आ जाओ उसके बाद सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या है? जब भी किसी मेटल सरफेस पर हम इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कराते हैं, जब भी किसी मेटल सरफेस पर हम इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कराते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से भाई? हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स। वो हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जिससे उनको एक वर्क मिलेगा। वर्क का मतलब एक सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे जो इसके अंदर प्रेजेंट थे वो बाहर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, लेकिन किसकी वजह से हुआ है? हमने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इंसिडेंट कराए थे तब। तो जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कराए हैं उनको नाम देंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। जो इंसिडेंट कराए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? कोई डाउट नहीं आता? तो हमारे पास था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्लियर है? आता आज के लेक्चर में
वन लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।